उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आगामी 28 जनवरी से शुरू होंगे, लेकिन 34 खेलों में प्रतिभाग के लिए मेजबान राज्य के खिलाड़ियों की सूची अब तक तैयार नहीं है। यह हाल तब है जब राज्य को राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में श्रेष्ठ 5 राज्यों में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशनिंग के चलते ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेसवे 25 दिसंबर को और बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस 26 दिसंबर को निरस्त रहेगी। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन निर्धारित मार्ग गोरखपुर बस्ती गोंडा के स्थान पर गोरखपुर बढ़नी गोंडा किया गया है। इसमें बरौनी नई दिल्ली और दरभंगा नई दिल्ली विशेष गाड़ी भी शामिल है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर अंतिम सूची जारी कर दी गई है। देर रात तक आपत्तियों के निस्तारण के बाद आज सोमवार को शासन ने नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी। वहीं चुनाव की तिथि का ऐलान भी कर दिया। 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना होगी। हरियाणा में नए साल में 801 और सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब शुरू होगी। इन लैब में बच्चों को बेहतर कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे जा रहे हैं। पहले से संचालित 2622 कंप्यूटर लैब की मरम्मत के लिए बजट जारी करने की मांग की गई है। साल 2011 में स्थापित इन कंप्यूटर लैब के लिए आज तक कोई बजट नहीं दिया गया। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन नीति ला रही है। इस नीति के तहत शहद उत्पादकों और मधुमक्खी पालकों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उच्च उत्पादकों के लिए मधुमक्खी कॉलोनियों का भी प्रबंध किया जाएगा। इस नीति से राज्य में शहद उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। तो वहीं मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जा सकता है। इसके बाद उन्हें 2 महीने के अंदर उन्हें फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। अगर वो इस परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड नगर निकायों में आरक्षण तय होते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 25 जनवरी को मतगणना होगी। 27 दिसंबर को नामांकन के साथ निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग के सभागार में पत्रकारों से बातचीत में निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका को बढ़ा दिया। इससे पहले कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल के आधार पर इलाज के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। मध्य प्रदेश को जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृत राशि 44,605 करोड़ रुपए है। केन बेतवा लिंक परियोजना में छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, शिवपुरी, निवारी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले के 1900 के करीब गाँव को फायदा होगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से चल रहा है। गौरतलब है कि ये बुलेट ट्रेन हवा से बात करेगी और इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। इसके बावजूद इसका शोर आसपास के लोगों को सुनाई नहीं देगा।